चलिए भाई, मंगलवार की सुबह इस संवत का आखिरी हफ्ता चल रहा है और इस आखिरी हफ्ते का पहला दिन बुरा नहीं था। लाल में थे पर बुरे नहीं थे। भाई वीकेंड पे क्या क्या नहीं हुआ, वो फ्रेश टैरिफ टेंशन्स रीसर्फेस करे। इस बार यूएस और चीन के बीच ग्लोबल सेंटिमेंट बिगड़े हुए नजर आ रहे थे और उसके तर्ज पर जो ग्लोबल क्यूज थे, हमारे एशियन पीयर्स थे, उनको देखते हुए हम भी दबाव के साथ 0.5% की कमजोरी के साथ हमने तकरीबन शुरुआत करी। पर उस इनिशियल डिप के बाद कोई मेजर फॉलो अप सेलिंग नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा, भारतीय बाजार रिकवरी के मोड पे दरअसल नजर आए और कहते हैं ना, मस्त पचा गए सारी ग्लोबल दिक्कतों को, ग्लोबल मार्केट्स के फॉल को। बढ़िया रेजिलिएंट नजर आए भारतीय बाजार कल के ट्रेडिंग सेशन में। फाइनली 25,200 के कंफर्टेबली ऊपर जाके सेशन की समाप्ति करी। अच्छा, आज एक इंपॉर्टेंट दिन है रिजल्ट्स और न्यूज पैक के लिहाज से। सारी डिटेलिंग में करूंगा जब इवेंट्स कैलेंडर पे उतरूंगा, लेकिन अपफ्रंट दो चीजों पे हमें रिएक्ट करना है। दोनों हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर रखी है। हमारा अपना इन्फ्लेशन का प्रिंट है और दिग्गज HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स हैं। इन पे आगे बातचीत हो रही होगी। और आज ध्यान रखिएगा, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने खड़ी है। क्यूज ठीक है, रोज सुबह गिफ्ट निफ्टी ऐसे ही क्यूज देता है। कल नहीं दिए थे, ऐसे थोड़ा दबाव ज्यादा था। अदरवाइज भाई फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द इन रेड सुस्ती के साथ हम अपने मंगलवार के सेशन की शुरुआत करेंगे। लाइए क्विकली ग्लोब पर नजर का स्टिंग दिखाइए। गिफ्ट निफ्टी तो आप दिखा चुके हैं, फ्लैट मोड पे है। एशियन पीयर्स में कल आज छुट्टी नहीं है, आज सब लौट आए, सब कामकाज कर रहे हैं। एशियन नहीं दिखाएंगे क्या? दिखाएंगे। एशियन पीयर्स आपकी स्क्रीन पे मोड ठीक सा है अभी तो स्क्रीन पे, और फ्लिप करिएगा। 1/4 से 2% ऊपर, थोड़ा टाइम लग रहा है। गिफ्ट निक्की छोड़ दी, मतलब मोटा मोटी एशिया बढ़िया कर रहा है। यूएस में इंडिकेशंस थे ही थे। ट्रम्प साहब ने संडे शाम को वो ट्वीट ट्रुथ कर ही दिया था। तो गिफ्ट निफ्टी यूएस के फ्यूचर्स मजबूत थे। 1% से 2% उछाल के इंडिकेशन दे रहे थे, 1.25% से 2% चले। तो जो फ्यूचर्स कह रहे थे उसी तर्ज पे कल एक बाउंस बैक हुआ फ्राइडे की सेलिंग प्रेशर के बाद यूएस के बाजारों का। आज सुबह के फ्यूचर्स लेकिन 1/4 से 1/3% और ऊपर है। तो हैंडओवर दरअसल बुरा नहीं है। तब आपकी पहली प्लेट दिखाएगी जहां यूएस के फ्यूचर्स 3:30 बजे छोड़े थे, उससे बेहतर हैंडओवर आज सुबह मिलता हुआ, अगर यूएसई देखना है आपको तो। एशिया भी ठीक ही है, हम क्यों फिर सल्व कर रहे हैं। खैर, हरमाज बताएंगे मूड कैसा है। हरमाज, गुड मॉर्निंग आशीष। मूड तो अच्छा है। जो कल टाको ट्रेड जैसे कहते हैं वो क्लैरिटी आई क्या कि वापस ले रहा, कोई स्टेप नहीं कोई? पर जैसे कह दिया था कि भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो फ्यूचर्स मार्केट में तो कल टाको ट्रेड हो गया। ट्रम्प ऑलवेज यस पलटी मार गए। तो कल जैसे उसी तरह से प्ले आउट भी हुआ और लगभग 2/3 जो गिरावट आई थी शुक्रवार को, वो कल रिकवर हो गई। S&P 500 ने भी आधे से ज़्यादा अपनी गिरावट जो थी वो रिकवर कर ली और S&P 500 की मार्केट ब्रेथ काफ़ी अच्छी थी क्योंकि हर 5 में से 4 स्टॉक जो थे वो तेज़ी के साथ बंद हुए। और इस तेज़ी के बाद अब 25 साल का सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन S&P 500 का इस वक्त आता हुआ। और हम पिछले हफ्ते ये बात कर भी रहे थे कि बुल मार्केट का इनका जो अक्टूबर 2022 में इन्होंने जो बॉटम बनाया था उसका चौथा साल जो है वो अब शुरू हो गया है। और LPL फाइनेंशियल की ये रिसर्च ये कहती है कि औसतन अगर बुल मार्केट चौथे साल में जाता है तो S&P 500 उस चौथे साल में लगभग 12 से 13% के रिटर्न्स आपको दे सकता है। आगे अभी भी अनिश्चितताएं देखिए बनी हुई है, अभी अनिश्चितताएं खत्म नहीं हुई है क्योंकि अब तक इस मामले में ही कोई क्लैरिटी नहीं है। अर्निंग्स शुरू होने वाले हैं, अगर उसमें कोई निराशा हुई, अगर AI से रिलेटेड किसी भी स्टॉक के नतीजों में निराशा आई तो उसके जो वैल्यूएशंस में जो एरर की गुंजाइश है, मार्जिन फॉर एरर जिसे कहते हैं, वो लगभग ना के बराबर है। कल एक और ऐसा स्टॉक आया जो ओपन AI की वजह से चला, उसका नाम था कल ब्रॉडकॉम। उन्होंने भी कल ओपन AI के साथ डील करी है और उस डील के वजह से नेटवर्किंग कंपोनेंट्स और कस्टम चिप्स वो ओपन AI को सप्लाई करेंगे और उस वजह से ब्रॉडकॉम के शेयरों में कल 10% की तेजी देखने मिली। लगभग $150 बिलियन के मार्केट कैप का इजाफा कल ब्रॉडकॉम के शेयरों में देखने मिला। लेकिन इस बारे में अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि ओपन AI ब्रॉडकॉम को कैसे इस डील के जो पेमेंट्स है वो कैसे चुकाएगा, इस पर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। कल डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंचे थे
वहाँ पर भी उन्होंने शांति की अपील की और ये सारी बातें की। जो सारे बचे हुए जिंदा जो बंधक थे उन्हें रिहा किया गया, फिलिस्तीनी जो बंधक थे उन्हें भी छोड़ा गया। और मगर वहाँ पर भी अनिश्चितता इसलिए बनी हुई है क्योंकि काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स अभी भी उस पर क्लैरिटी नहीं है। हमास क्या हथियार डालेगा, गाज़ा का रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा, वगैरह वगैरह, अब तक उस पर कोई क्लैरिटी है नहीं। शटडाउन एक और दिन आगे बढ़ता हुआ, अब जो अक्टूबर 15 को जो पेमेंट्स की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे वो डेडलाइन मिस होने के मिलिट्री वालों के लिए जी। और लेकिन उसके लिए भी कांग्रेस की मंजूरी ज़रूरी है, लेकिन कांग्रेस तो अभी सेशन में है नहीं, सेनेट सेशन में है नहीं, तो वो मंजूरी आएगी कहाँ से? अगर वो आएगी नहीं तो उन्हें पेमेंट्स मिलेंगे कैसे? तो वो 15 अक्टूबर वाली डेडलाइन भी लैप्स होने का खतरा वहाँ पर अभी भी बना हुआ है। और अब रिपब्लिकन्स खुद इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने लगे हैं कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर के कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई, क्योंकि अब इंश्योरेंस धारकों को नोटिसेस मिलने लगे हैं कि आपकी जो सब्सिडीज है वो एक्सपायर हो गई है और 1 नवंबर से आपके प्रीमियम्स जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो और बर्खास्तगी के लेकर के भी जेडी वांस ने ये कहा कि और शायद कर्मचारियों की छटनी हो सके, जितना लंबा ये चलेगा उतने कर्मचारियों की छटनी होगी। सोना रिकॉर्ड हाइस, चांदी रिकॉर्ड हाइस, और आज सारे बड़े बैंकों के नतीजे होंगे, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, गोल्डमैन सैक्स और सिटी, तो इन पर सबकी नजरें होंगी और जेरोम पावर के बयान पर सबकी नजरें होंगी। हाँ, इंटरेस्टिंग है, वो सब पे हम लोग कल सुबह आप चर्चा कर रहे होंगे। हैंडओवर बुरा नहीं है, जैसा हरमाज ने कहा, डिसेंट बढ़िया हैंडओवर है। वो कल एक स्टॉक भूल गया था, कल टॉप 20 का परफेक्ट कैंडिडेट था, दिमाग ही नहीं क्लिक कर रहा। गाजा पट्टी में जब पीस की बात हो रही थी तो अदानी पोर्ट्स अडाप्ट रखना चाहिए था हमको। कर अदानी पोर्ट्स निफ्टी का टॉप गेनर है, यही वो इजराइल के इन्वेस्टमेंट से चलते धुल रहा था बीच में। कल वो देखिए क्या मूव आए, दिन के हाईस पे जाके अदानी पोर्ट्स बंद। खैर, वीरू के पास चला जाए, ग्लोब के संकेत हो गए, हमारे अपना डेटा पॉइंट्स, हमारी रणनीति पे अब बातचीत कर लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल भी हम बात कर रहे थे, डिप था 100 अंकों का, है ना। हमारा फ्लो डेटा का ऊपर की तरफ है, प्रवाह जो है ना, और अगर आप जब कूदेंगे तो आप लॉन्ग साइड पे कूदिए। बेस 1 था 151, लो है 152, RS1 था 268, हाई है 267। विद इन RS1, विद इन बेस 1 बिल्कुल टिका रहा, बट ट्रेड की थीम क्या रही? बाय द डिप्स, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 56,310 मिले, लपकिएगा, बाय कीजिएगा, डिप करो, और 668.10 के जोन में ये जाएगा और वहीं तक गया आशीष। जैसा भी हैंडओवर था, रिएक्शन स्ट्रांग था, रिवर्सल था। हालांकि याद रखिएगा, जब आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो आपको शॉर्ट्स भी नजर आएंगे, बट किसने काम किया? बैंक्स ने। किसने काम किया? फाइनेंस ने। मैं अभी इनफैक्ट पल्स बना रहा था आशीष, इट वॉज बैंकिंग एंड फाइनेंस जिसने पूरे सेशन को संभाला। अब आते हैं आज के स्टैट्स पे। देखिए, आपको कैश में थोड़ी सी FIs की बैंक सेलिंग नजर आएगी, बट DIs का कैश था। लेकिन बड़ी प्रमुख बात यह है कि FIs अभी भी शॉर्ट कवरिंग के मोड में हैं। कल भी उन्होंने इंडेक्स को शॉर्ट कवर किया विद बाइंग फिगर्स, आपकी स्क्रीन पे आएंगी। तो क्रमबद्ध तरीके से ये जो इंडेक्स की शॉर्ट कवर का क्रम है वो जारी है। और इंडेक्स फ्यूचर्स जब के जो स्टैट्स हैं वो 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर मतलब आपके शॉर्ट खड़े हैं। अब मैं आता हूं जरा एक बार आज की प्लेसमेंट पे आशीष। एक्सपायरी डे ग्लोबल हैंडओवर हालांकि स्ट्रांग था, यूएस से संकेत अच्छे थे, लेकिन हम गिफ्ट निफ्टी पर उतना रिएक्शन दे नहीं रहे। 25,300 बड़े कॉल राइटर्स, 25,400 बड़े कॉल राइटर्स, 25,500। अगर हम वॉल स्ट्रीट के क्लोज को हटा दें एक बार के लिए पिक्चर से, वॉल स्ट्रीट के क्लोज को अगर हम हटा दें तो ये 3 कॉल राइटर्स एक ग्रिप लेके गए थे फॉर एक्सपायरी डे, एंड सेम इज द केस विद बेस। ये 3 पुट राइटर्स इस एक्सपायरी डे के लिए कॉल पुट बेच के गए थे, 25,200, 25,100, 25,000। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, 9 बजे तक सूरत हाल क्या होगा, 9:15 तक सूरत हाल क्या होगा, उस पर नहीं जाते हैं, बट मैं लेवल्स पे आता हूं। हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे, और अगर हमारे ट्रेड की थीम है बाय ऑन डिप्स, तो हम कल की तरह बेस 1 को रिस्पेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से अगर ड्यूरिंग द डे डिप आया ना, तो निफ्टी एक बार 25,200 के पुट राइटर्स के कन्वेंशन को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। इन दैट केस 25,134 और 25,183 इस जोन के ऊपर कोई भी डिप आए हम उसको बाय करेंगे आशीष, उसको बाय करेंगे। और RS1 है यानी फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन, एंड दैट्स 25323। इस जोन को नजर रखिएगा, ये वो जोन है जहां पे अपने ट्रेड्स को हमें बुक करना है, कैश में कन्वर्ट करना है। लेकिन फिर कह रहा हूं, सिंस इट्स एक्सपायरी डे, अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम पहले कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर
ट्रेड करना शुरू करें 25,323, इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 381, 429, 479 पॉसिबल है। कहने का मतलब यह है कि 423 के ऊपर आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। ये 323 के ऊपर, 25,323 के ऊपर लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। शॉर्टिंग की कोई अप्रोच नहीं है अभी यहां पर, जब तक कि हम दोनों बेस को होल्ड कर रहे हैं। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। मेरे ख्याल से ये एक लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे काम कर रहा है। कल प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक्स दोनों में अच्छा मूव था। आशीष, मेरी नजर रहेगी 57,000 के कॉल-राइटर पे। 57,000 का कॉल-राइटर अभी भी बहुत कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ है। आज ऑप्शन पिरामिड्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 57,000 का आउटस्टैंडिंग वाई दिखाता हूं। वहां पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा हुआ है, करीब 22,65,000 का। नीचे 500 पे पुट राइटिंग विजिबल थी, नीचे 300 पे, 400 पे पुट राइटिंग विजिबल है। क्या करना है इसमें? पहला बेस लेके आइएगा। अगर हम ग्लोबल मार्केट से कोई पैरिटी स्टेब्लिश करके नहीं खुलते हैं, एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 56,500, 56,427 उसको बाय करना है, उसको ग्रैब करना है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, नो डाउट अबाउट दैट। और अगर आपके पास कल के लॉन्ग हैं तो आपको अपने ट्रेड को चेक करना है RS1 की ट्रेजेक्टरी में। RS1 की ट्रेजेक्टरी क्या है, लेके आइए प्लीज जरा। ये है 57,000 के बड़े कॉल राइटर्स, 56,913, 57,067। इस जोन में अपने ट्रेड को चेक करिए। और फिर कह रहा हूं, अगर 57,067 के ऊपर निफ्टी बैंक टिक गया, इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 57,400 यानी RS2 की ट्रेजेक्टरी की तरफ इसका मूव शुरू हो जाएगा। एक यहां पे संशोधन करना चाहूंगा, FIs के इंडेक्स में कल सेलिंग थी और करीब 4168 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, याद रखिएगा। तो वो जो डिजिट है उनकी 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट की है, वो गलती से अगर आप देखें बाय फिगर निकल गई, बट मोर और लेस कंट्रोल्ड शॉर्ट है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशीष, ओके, चलिए आज की ट्रेडिंग बैच के लिए चलें अरुण कुमार मंत्री साहब के पास। जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा, चकाचक चार्ट। मंत्री जी गुड मॉर्निंग। भाई साहब, आज के प्रेफर्ड स्टॉक आइडियाज। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी, दो स्टॉक्स चुने हैं, दोनों ही ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। तो पहला होगा डिलीवरी में बाय करने की सलाह है, 473 के आसपास बाय करें। 465 का स्टॉप लॉस रहेगा और 489 तक मुझे लग रहा है डिलीवरी का स्टॉक जाना चाहिए। सेकंड, MFSL में बाय करने की सलाह रहेगी, 1604 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। इसमें भी एक ब्रेकआउट के संकेत है, कल अच्छे एडिशंस भी देखने को मिले हैं। तो MFSL को बाय करें, 1589 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में मुझे लग रहा है 1649 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो दोनों को ही 1 से 2 दिन के लिए बाय करने की सलाह रहेगी। परफेक्ट है। डिलीवरी और मैक्स फाइनेंशियल्स, MFSL, ये दो प्रिफर्ड पिक्स मंत्री साहब के रेडार पर रखें दोनों काउंटर्स को। मंत्री जी थैंक यू सो मच। क्विकली आज, अच्छा सॉरी, मैं इन्फ्लेशन का प्रिंट बताना भूल गया। कंफर्टिंग नंबर्स हैं सितंबर के, वैसे एक्सपेक्टेड भी था कि सितंबर CPI कूल ऑफ होगा मंथ ऑन मंथ। पिछले महीने क्या हुआ था, इससे पहले एकदम से इंच अप करके 2% के पार चला गया था, वहां से कूल ऑफ होकर 1.54% पे आया। अनुमान हिसाब से कूल ऑफ हुआ है क्योंकि खाद्य पदार्थ की महंगाई ठंडी पड़ी है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, कोर इन्फ्लेशन जो है वो 4.1 से बढ़ के 4.5 पे पहुंच गया है और उसमें सिर्फ सोना सबसे बड़ा रीजन है, गोल्ड। उसको एडजस्ट करूं तो कोर इन्फ्लेशन भी ठीक है। महंगाई के बढ़िया आंकड़ों के बाद SBI की रिपोर्ट कहती है कि FY26 पूरे साल की महंगाई दर शायद रहेगी 2.2% पे। RBI का फोरकास्ट था 2.6%, उससे कहीं नीचे। इस तरह का कंफर्ट महंगाई के फ्रंट पे आ रहा है। इतना ही जानना जरूरी था, वो बता दिया। आशीष भाई साहब गुड मॉर्निंग। आज के स्टॉक्स इन न्यूज। गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले HCL टेक, यहाँ पर अर्निंग्स का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा और रेवेन्यू में देखें तो करीब 5% की सीक्वेंशियली बढ़त देखने को मिली है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आई है 2.8% की। लेकिन खास बात अगर आप देखें तो जो EBIT मार्जिन है 16.3% से बढ़कर 17.2% देखने को मिले हैं और इकलौती ऐसी IT कंपनी बनी है जिन्होंने स्टैंडअलोन तौर पर AI की रेवेन्यू बताई है। साथ में अगर आप देखें तो जो सर्विस गाइडेंस है इसकी रेंज को नैरो किया, जो पहले 3 से 5% थी, अब इसे 4 से 5% कर दिया। तो यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। इसके अलावा आनंद राठी वेल्थ, यहाँ पर देखें तो इसके नंबर्स को सीक्वेंशियली देखा जाएगा, लेकिन बाजार में कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन इसके नंबर्स अगर आप देखें तो ठीक है, 9% की ग्रोथ आपको रेवेन्यू में देखने को मिली है। EBITDA 8% बढ़ा है। मार्जिन हालांकि देखें तो लगभग स्टेबल ही देखने को मिले, 46% के आसपास, और मुनाफे में 6% की बढ़त है। सीक्वेंशियल तौर पर कंपनी के AUM में 4% की बढ़त है। जस्ट डायल यहाँ पे देखें तो नंबर्स थोड़े से फ्लैट, हल्के से कमजोर यहाँ पर नजर आएंगे। हालांकि मार्जिन अगर आप देखें तो बिल्कुल स्टेबल
स्टेबल है। एबिटा 6% बढ़ा है, रेवेन्यू में 6% की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन मुनाफा 22.5% घटा है। अब बात करते कुछ बड़ी खबरों की, तो आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है आरबीएल बैंक, जहां पर अगर आप देखें तो खबर निकल कर आ रही है कि एमिरेट्स एनबीडी कंट्रोलिंग स्टेक खरीद सकता है। अब 51 से लेकर 60% की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है जो बता रही हैं कि यहां पर खरीदारी कर सकते हैं और पूरा फ्रेश इक्विटी के माध्यम से ये परचेस किया जाएगा और 3 बिलियन के आसपास का ये ट्रांजैक्शन है। तो आरबीएल बैंक यहां पर रखेगा खास फोकस। ऐसा लगता है पूरे गांव को पता था हमारे छोड़ के है? बहुत चलाते हैं। और ऊपर से कर्व में ही बैठा हुआ है। अब ये खबर सामने आती हुई, खैर रखिए इन सब इंटरेस्टिंग स्टॉक्स को अपने रडार पे। अच्छा, आज वो ब्रोकरेज के रडार पे क्या है उस पे नहीं जा रहा, आज उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, ब्रोकर को ही इनवाइट कर लिया है, क्योंकि आज एक ही चीज की चर्चा हो रही है, एलजी। भाई उस मेगा आईपीओ की और उस शानदार रिस्पॉन्स पर आज लिस्ट होने आ रहा है। 4.39 लाख करोड़ के बिड्स, अब तक के इतिहास में सबसे तगड़े। तो भाई सबके जहन में सवाल होंगे इस आईपीओ रिलेटेड। तो अपने आईपीओ गुरु ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह को सुबह सुबह उठा लिया मैंने। पार्थिव, गुड मॉर्निंग। सॉरी सुबह सुबह उठाने के लिए। दो तरह के सवाल, जिनको लगा उनको क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म की होल्डिंग ठीक है भाई, अगर इस तरह के यूफोरिया के बीच में बहुत एग्रेसिव लिस्टिंग हो गई तो कहीं ना कहीं लॉजिक कहता है कि मुनाफा बांध लो। तो वो कौन से स्तर होंगे, आप कहां एक्सपेक्ट करो लिस्ट होगा। दूसरा, रिटेल सिर्फ 3-3.5 गुना सब्सक्राइब हुआ, पर हम में से कई सारे बदनसीब में उसमें भी हमारा नहीं लगा। जिनका नहीं लगा वो किस लेवल पे एंटर कर ले लंबी अवधि के लिए आज से। मॉर्निंग आशीष जी, और आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे मौका दिया स्टार्ट ऑफ द डे में एलजी के लिए डिस्कस करने के लिए। हम लोग बहुत एक्साइटेड है, पूरा प्रोस्पेक्टस देखा है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ व्यूअर्स को जब भी चांस मिले इसका प्रोस्पेक्टस स्टडी कीजिए। इंडिया का जो कंज्यूमर मार्केट है उसकी स्ट्रेंथ आपको कन्विक्शन देगी। सो एलजी के बारे में अगर बात करूँ, हमारा ऐसा अनुमान है कि जिस तरह के बहुत अच्छे ट्रेल मल्टीपल ऑफ 35 पे इन्होंने ये आईपीओ प्राइसिंग किया है, और अगर मैं काफी पीयर्स के साथ इनकी कंपैरिजन करूं, केस इन पॉइंट में हेवल्स इंडिया है, वोल्टास है, ब्लू स्टार है, वर्लपूल है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से इजीली 400 to 450 रुपीज का अपसाइड दिख रहा है ऑन लिस्टिंग। तो मैं अगर मोटा मोटी लिस्टिंग कहाँ पे होगा अगर उसकी रेंज की बात करूँ तो हमें लग रहा है एनीवेयर बिटवीन 1500 and 1600 वुड बी द लिस्टिंग। नाउ द गोल्डन क्वेश्चन इज कि जिसके पास ये शेयर है वो क्या करे। मेरा ऐसा मानना है और रिक्वेस्ट है कि ये शेयर्स बेचे नहीं, बिकॉज एक सिंपल चीज है, ये जो मैंने प्राइस रेंज लिस्टिंग की बताई वहां पे इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास होता है। मैं एक दूसरा कंपैरिजन भी दूं, एक कंपनी है डिक्सन जो बहुत ही चर्चित है ईएमएस स्पेस में, वो ब्रांड नहीं है, वो सिर्फ एक ईएमएस प्ले है। यहाँ पे 2200 करोड़ का प्रॉफिट अभी तक नहीं हुआ है, अभी 1270 करोड़ का प्रॉफिट, और ये कंपनी को 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन मिलता है। इंटरेस्टिंग है भाई साहब, छोड़ना नहीं है एलजी इनको लगा है। हम मतलब साइडलाइन वाले साइडलाइन पे ही रह जाएंगे। पार्थिव ने एक गणित सिखाया था कि भाई किसी जोशी वोशी के पास जाने की जरूरत नहीं है आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए, जितने मल्टीपल अकाउंट्स पॉसिबल हो उनसे आप बिड करो। पार्थिव लगे क्या आपको? चलेगा पार्थिव। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौट के आऊंगा तो पृथ्वी फिल्मार्ट के मनोज कुमार जैन साहब तो भाई कमोडिटी उफान में आग लगी पड़ी है, कहां कमाई करनी है मनोज जी बताएंगे आपको। मैंने सोचा तबर आपकी सेकंड प्लेट पे जाऊंगा नहीं, सिर्फ दिखा दूंगा, लेकिन कैसे छोड़ूं। लाइए जरा सोना, कहां छोड़ा था कहां। भाई साहब ये है गोल्ड का हैंडओवर। चांदी आपकी स्क्रीन पे नहीं है, चांदी भी 51.5 पे आ गई है इंटरनेशनल मार्केट से, रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तो डर लग रहा है। खैर मनोज जी बताएंगे कमाई कैसे होने वाली है, डरने से क्या होगा। मनोज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी। डर के आगे जीत है, अभी भी सोना और चांदी आगे भी अच्छे रिटर्न्स देंगे। हाँ। और यहाँ पे आज रणनीति भी सोने और चांदी में ही रहेगी। Okay. दोनों में नए लाइफ टाइम हाईज बनते हुए नजर आए हैं। सोने में 1,23,800 के ऊपर बाय करके चलना है और स्टॉप लॉस 1,23,200 का रखना है। पहला टारगेट 1,25,000 और उसके बाद 1,27,000 के लक्ष्य रहेंगे।
चांदी में भी यहाँ पे लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। 1,55,000 के स्तर के ऊपर यहाँ भी बाय करने की सलाह रहेगी 1,53,300 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट यहाँ पे रहेंगे 1,58,500 और 1,62,000 के। सोना और चांदी भाई साहब दोनों में आग लगी पड़ी है। मनोज जी कह रहे हैं डरने का नहीं है, अभी और अपसाइड्स हैं इन दोनों कमोडिटीज में, इन दोनों प्रेशियस मेटल्स में। कमोडिटीज कहेगा तो बेइज्जती हो गई, ले प्रेशियस मेटल्स। मनोज जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस बार धनतेरस में कुछ खरीदने नहीं देंगे मनोज जी किसी को भी। खैर आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन है भाई। निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा नतीजे टेक महिंद्रा का आएगा निफ्टी में, वायदा में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इरिडा और परसिस्टेंट सिस्टम्स। कैश की भी लिस्ट है, उसे छोड़ देता हूं अभी। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज की रिजल्ट्स पे बोर्ड मीट है, पर साथ साथ बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स पे भी कंपनी का बोर्ड विचार कर रहा होगा। टाटा मोटर्स के डीमर्जर की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आज। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के स्टॉक स्प्लिट 10 रुपए की फेस वैल्यू 1 रुपए पे आज एडजस्टमेंट हो रहे होंगे। बाकी स्क्रीन पे गोकुल एग्रो सर्विसेज की भी स्टॉक स्प्लिट है, 2 रुपए की फेस वैल्यू 1 पे तब्दील हो रही होगी। टाटा मोटर्स अपना सीवी और पीवी बिजनेस ध्यान रखिए सेपरेट कर रहा है। स्टॉक तो दिखा नहीं पाएंगे लेकिन आप रखिएगा स्क्रीन पे इसी प्लेट को। हर शेयरधारक को 1 पे 1 मिलने वाला है दूसरी एंटिटी का। आज से पीवी बिजनेस कामकाज। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, 9 बजे से सुबह 10 बजे तक वो प्री ओपन सेशन होगा कैपिटल मार्केट सेगमेंट में प्राइस डिस्कवरी के लिए, और 10 बजे जाके फिर लॉट्स डिसाइड हो जाएंगे, वो फिर ट्रेड होना शुरू होगा वायदा में, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आज 9 से 10 खैर होंगे सीएनबीसी आवाज पे, लगातार दिखाते भी रहेंगे, गाइड भी करते रहेंगे आपको। एफएनओ बैन में आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल कंटिन्यू कर रहे हैं। आरबीएल बैंक तो खबरों में फिर आ गया। फेड चेयर जेरोम पॉवेल साहब की आज शाम को स्पीच है इकोनॉमिक आउटलुक और मॉनेटरी पॉलिसी पे। अब टॉपिक ये है, देखते हैं कुछ बोलते ही नहीं बोलते। लास्ट स्पीच में कुछ नहीं बोले थे। ट्रंप साहब ने जो लंबर मतलब लकड़े पे 10% टैरिफ लगाई थी, वुडन गुड्स पे 25% टैरिफ लगाई थी, आज से इंप्लीमेंट हो रही होगी। टैरिफ वॉर, यूएस ने चाइनीज जहाजों पे आज से फीस लगाना शुरू कर दी थी, तो चाइना ने भी अनाउंस कर दिया वो भी आज से यूएस के जहाज जो चाइना पोर्ट्स पे आ रहे हैं उन पे एडिशनल फीस लगा रहा होगा। तो टैरिफ वार तो एस्केलेट हो ही रहा है। 12 बजे हमारे WPI होलसेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे होंगे। LG इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग है, उस पर हमने चर्चा कर ली है। जिनको मिला भाई साहब छोड़ने का नहीं, पकड़ के बैठ जाइए आप तो इस स्टॉक को। यूके का अनएम्प्लॉयमेंट, जर्मनी का CPI, चाइना की व्हीकल सेल्स के नंबर्स आने। वर्ल्ड बैंक IMF की एनुअल मीटिंग्स चल रही हैं। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दोनों रिलीज हो रही होंगी शाम को हमारे टाइम के हिसाब से। आज एक लास्ट में दिखा दीजिए, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे है। हमारी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट दिन है भाई साहब, इसको सेलिब्रेट करना है। आसान शब्दों में समझाने के लिए मैंने रख दिया है। ये प्लग पॉइंट वर्ल्ड स्टैंडर्ड नहीं होते तो हर कंट्री में जा जाके अलग अलग ढूंढने पड़ते प्लग पॉइंट अपने हर जगह डालने के लिए। इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे होता है कि दुनिया में स्टैंडर्ड्स की अहमियत क्या है, और सब एक प्लेटफॉर्म पे आए थे स्टैंडर्ड्स को एग्री करने के लिए। इससे अच्छी फोटो नहीं मिली थी समझाने के लिए मुझे। गिफ्ट निफ्टी के संकेत एकदम फ्लैट, मंगलवार की ओपनिंग, मंगलवार का दिन है, कुछ मंगल ही होगा। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का टॉप 20। नमस्कार।